भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर संजय शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले में दो बड़े सवाल पूछे। पहला ये कि क्या एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर उठाए जा रहे बेबुनियादी सवालों से डरकर ऐसे लोगों के बहकावे में आकर चुनाव आयोग मर चुके मतदाताओं, परमानेंटली बिहार से प्रवास कर गए मतदाताओं या दो जगहों से वोटर आईडी बनवा चुके वोटर्स, फर्जी वोटर्स या विदेशी मतदाताओं के नाम पर जाली वोट डालने की राह आसान कर दे, जो पहले बिहार में और फिर पूरे देश में संविधान के खिलाफ जाने के बराबर होगा। दूसरा ये कि पारदर्शिता के साथ सटीक वोटर लिस्ट, निष्पक्ष चुनाव और एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया क्या एक नींव का पत्थर नहीं है। ये सवाल चुनाव आयुक्त ने पूछे और इन सवालों का जिक्र करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इन दोनों यक्ष प्रश्नों पर कभी न कभी तो हमें सोचना ही होगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा, भारत के सभी नागरिकों को मिलकर राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर गहन चिंतन तो करना ही होगा। ये बेहद जरूरी चिंतन करने का सबसे उचित समय अब शायद भारत में आ चुका है। यहां मुख्य चुनाव आयुक्त ने पारदर्शिता शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी इलेक्शन कमिश्नर यकीन दिलाना चाहते हैं कि सारी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ पूरी हो रही है। हालांकि 24 जुलाई को ही बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही सवाल उठाए हैं। क्या कहा है, सुनिए। बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा, क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा, एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से केवल संख्या को पूरी करने के लिए, यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है। इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। यहां तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया में धांधली के कुछ दावे भी किए हैं। कहा है कि इस धांधली की वजह से ही सरकार इसमें चुनाव आयोग का साथ दे रही है। अब इन दावों पर केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने जवाब दिया है। इंडिया टुडे के रिपोर्टर पीयूष मिश्रा से बातचीत में उन्होंने क्या बताया, सुनिए। सरकार हर विषय पे चर्चा करने को तैयार है, बट अगर किसी को सिर्फ हंगामा ही करना है तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। पहली बात तो एसआईआर का विषय आया कहां से? क्या ये हकीकत नहीं है कि आप ही लोगों ने शिकायत की थी हर बार लोकसभा चुनाव के बाद? महाराष्ट्र चुनाव तो ये लोग अभी तक गिनाते रहते हैं कि डुप्लीकेसी ऑफ द वोट, वोटर बढ़ गए, ये कर दिया, धांधली हो गई वोटर लिस्ट में, आप ही बोलते हैं ना। तो जब आप ही की बातों को मानकर चुनाव आयोग एक फैसला लेता है कि इसका रिव्यू किया जाएगा, थरो रिव्यू किया जाएगा, इंटेंसिव रिव्यू किया जाएगा, अब उस पे भी आपको शिकायत है। पहले आप शिकायत करते हैं कि डुप्लीकेसी ऑफ वोट हो रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, अब जब उसको रेक्टिफाई करने के लिए किया जा रहा है, और ये हकीकत है। हम लोगों ने भी कई बार इस बात को देखा है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनका सालों साल तक नाम चल रहा है, जिनका नाम जुड़ना चाहिए किसी कारणवश उनका नाम नहीं जुड़ पा रहा है, जो घुसपैठिए हैं, जो कि नागरिक नहीं है, वो देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सूची है वो सही बननी चाहिए और समय समय पर इस प्रक्रिया का पालन हुआ है। क्या इससे पहले भी जितनी बार इस प्रक्रिया का पालन हुआ, बता दीजिए उसमें और इसमें क्या बदलाव है? सिर्फ एक बदलाव है कि टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया। पहले क्या है, आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब उसमें भी आपको शिकायत चिट भी आपकी, पढ़ भी आपकी नहीं ना चले। इन सब दावे, आरोप प्रत्यारोप के बीच एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स भी चल रही है, यानी मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का तर्क है कि अगर एसआईआर में कुछ शिकायत है भी तो पहले प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, बाद में अगर कुछ गलत लगा तो इसके नतीजों पर तो रोक लगाई ही जा सकती है। मगर चूंकि केस पेंडिंग है और याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, इसलिए इस मामले पर आगे भी और अपडेट्स आते रहने की संभावना है। जो भी नई खबरें आएंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।